मसीहियों को शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, क्या मसीहियों को शराब पीनी चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जो कई विश्वासियों के मन में उठता है। आज हम बाइबल के आधार पर यह समझेंगे कि क्यों मसीहियों को शराब से दूर रहना चाहिए और यह हमारे पवित्र जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। 1. पवित्रता का बुलावा। मसीही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पवित्रता है। 1 पत्रस चैप्टर 1 वर्स 16 कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्रता का अर्थ है परमेश्वर के लिए अलग और शुद्ध जीवन जीना। शराब पीना न केवल हमारी पवित्रता को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि यह हमारे निर्णय को भी कमजोर कर देता है और हमें पाप के करीब ले जाता है। नीतिवचन चैप्टर 20 वर्स 1 हमें चेतावनी देता है, दाखमधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा उपद्रव मचाने वाली है, और जो कोई इनके कारण बहकता है वह बुद्धिमान नहीं। अगर कोई चीज हमें बहका सकती है या पाप में गिरा सकती है तो उसे पूरी तरह से छोड़ देना ही सही है। 2. शराब और उसके खतरे। बाइबल में शराब को पूरी तरह निषेध नहीं किया गया है, लेकिन यह उसके खतरों के बारे में बार बार चेतावनी देती है। आत्मनियंत्रण का अभाव। इफिसियों 5:18 कहता है, दाखमधु में मतवाला मत बनो क्योंकि उसमें लुच्चापन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। शराब आत्मनियंत्रण को कमजोर करती है, जो आत्मा के फलों में से एक है। गलातियों चैप्टर 5 वर्स 22-23। लत लगने का खतरा। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 12 कहता है, सब कुछ मेरे लिए उचित तो है, पर सब कुछ लाभदायक नहीं। सब कुछ मेरे लिए उचित है, पर मैं किसी भी बात के अधीन नहीं बनूंगा। शराब की लत हमें यीशु मसीह से दूर कर सकती है। शरीर को नुकसान। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 19-20। शराब का सेवन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और परमेश्वर का अपमान करता है। 3. मसीही गवाही का महत्व। एक मसीही का जीवन दूसरों के लिए गवाही होना चाहिए। रोमियो चैप्टर 14 वर्स 21 कहता है, भला तो यही है कि तू न मांस खाए और न दाखमधु पिए और न कोई ऐसा काम करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। शराब पीना दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन सकता है, विशेषकर उनके लिए जो इस आदत से संघर्ष कर रहे हैं या जो विश्वास में नए हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 20, और हमारा हर कार्य मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। यदि शराब पीने से हमारी गवाही कमजोर होती है या हमारा प्रभाव कम होता है, तो उसे पूरी तरह त्याग देना ही बेहतर है। 4. आत्मा से भरना। एक मसीही विकल्प। शराब पर निर्भर होने के बजाय मसीही आत्मा से भरने के लिए बुलाए गए हैं। इफिसियों 5:18 शराब में मतवाले होने की जगह आत्मा से भरने का निर्देश देता है। जहाँ शराब केवल अस्थायी राहत देती है, वही पवित्र आत्मा हमें स्थायी शांति, सामर्थ्य और मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब हम आत्मा से भरते हैं तो हमें किसी भी कृत्रिम आराम या आनंद की आवश्यकता नहीं होती। फिलिपियों चैप्टर 4 वर्स 13 कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 5. सांसारिक प्रथाओं से बचना। रोमियो चैप्टर 12 वर्स 2 हमें सिखाता है, इस संसार के स्वरूप में न ढल जाओ, पर अपना मन नया रूप धारण करने से बदलते जाओ। शराब अक्सर सांसारिक सुखों और बुरी आदतों से जुड़ी होती है। एक मसीही का जीवन संसार से अलग होना चाहिए। शराब से दूर रहकर हम संसार की इच्छाओं से बच सकते हैं और एक परमेश्वर परक जीवन जी सकते हैं। 6. बाइबल से उदाहरण। कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि बाइबल में शराब का सकारात्मक संदर्भ दिया गया है, जैसे कि काना के विवाह में पानी को दाखमधु में बदलने की घटना, यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 1-11। लेकिन हमें इन संदर्भों को समझदारी से देखना चाहिए। काना में यीशु का चमत्कार, यीशु ने पानी को दाखमधु में बदल दिया, लेकिन यह एक सांस्कृतिक आवश्यकता थी, न कि शराब पीने की अनुमति। कहीं भी यीशु ने शराब पीने का समर्थन नहीं किया। नेताओं के लिए निषेध। पुराने नियम में याजकों को मंदिर में प्रवेश करते समय शराब पीने की मनाही थी। लेवी व्यवस्था चैप्टर 10 वर्स 9। नीतिवचन चैप्टर 31 वर्स 4 में राजा को शराब से दूर रहने की सलाह दी गई है। हम जो मसीह में राजसी याजक हैं, 1 पत्रस चैप्टर 2 वर्स 9 इस उदाहरण का पालन कर सकते हैं। 7. पाप का जोखिम। शराब पीना अपने आप में पाप नहीं हो सकता है, लेकिन ये पाप के लिए द्वार खोलता है। नीतिवचन चैप्टर 23 वर्स 29-35 में दाखमधु के परिणामों का वर्णन किया गया है। ये दुख, झगड़े और घाव लाता है। ये हमारे विवेक को कुंद कर देता है और मूर्खतापूर्ण आचरण का कारण बनता है। जब हमें पाप से भागने के लिए कहा गया है 1 कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 18, तो क्यों ऐसा कुछ करे जो हमें पाप के करीब ले जाए।
8. परमेश्वर को समर्पित जीवन। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 31 कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। शराब का सेवन अक्सर परमेश्वर की महिमा के बजाय हमारी सांसारिक इच्छाओं को संतुष्ट करता है। इसे त्याग कर हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं। शराब न पीना एक छोटा त्याग है, लेकिन ये हमें परमेश्वर के साथ चलने के असीम आशीर्वाद की ओर ले जाता है। निष्कर्ष अंत में, हालांकि बाइबल में शराब को सीधे पाप नहीं कहा गया है, इसके खतरों और परिणामों को देखते हुए यह मसीहियों के लिए अनुचित है। यह आत्मनियंत्रण की कमी, लत और शरीर को हानि पहुंचा सकता है। ये हमारी गवाही को कमजोर कर सकता है और दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन सकता है। ये हमें आत्मा पर निर्भर होने से भटका सकता है। इसके बजाय आइए हम ये पूछें, मैं ऐसा जीवन कैसे जी सकता हूँ जो पूरी तरह परमेश्वर को महिमा दे? इसका उत्तर अक्सर शराब जैसे सांसारिक सुखों से बचने में पाया जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पवित्रता से भरा जीवन जीने का संकल्प करें। ऐसा जीवन जो अंधकार में ज्योति के समान चमके और हमारे उद्धारकर्ता को आदर दे। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको अपनी महिमा के लिए उपयोग करे। आमीन।